ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष अभ्यास बताया है अशरीरी बनने का। जितना जितना हम स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्म करने वाली हूँ, अर्थात इस शरीर से न्यारी हूँ और इन कर्म इंद्रियों से कर्म करती हूँ, तो कर्म इंद्रियों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, परंतु आत्मा श्रीमत अनुसार जैसा चाहे वैसा कर्म इंद्रियों से कार्य करा सकती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे हम देह में आते हैं तो तुरंत ही नाम रूप में फंस जाते हैं, चाहे स्वयं के चाहे अन्य किसी के। नाम रूप अर्थात अब देखना, हर कार्य करते एक अपेक्षा सदैव रहती है कि मेरा नाम लिया जाए। कहते हैं संसार में अगर व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय है तो उनका नाम होता है, और इसलिए जब नाम नहीं लिया जाता तो फिर अपसेट हो जाते हैं। तो नाम रूप की जो बीमारी है ना, मेरा रूप सुंदर हो, मेरा रूप प्रभावशाली हो, हर हमेश मेरा नाम लिया जाए, तो ये जो अपेक्षाएं बंधी हुई रहती है नाम और रूप से, तो उसके कारण बाबा कहते फंस जाते हैं। और ये अपेक्षाएं चिंता का स्वरूप बन जाती है, असंतुष्टता का स्वरूप धारण कर लेती है, जिसके आधार पर बाबा कहते हैं रोगी बन जाते हैं। क्योंकि जब स्वयं के नाम रूप में फंस जाते तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, असंतुष्ट बन जाते हैं। जब दूसरों के नाम रूप में फंस जाते हैं तो ईर्ष्या या लगाव उत्पन्न हो जाता है, और लगाव के कारण पोजेशंस हम क्रिएट करते हैं, बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं उस आत्मा के प्रति, जिसके कारण बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं। उस समय हमारे संकल्प शांत नहीं रहते, जिसको कहते हैं ना कूल और काम होना, तो वो नहीं होता, जिसका प्रभाव फिर शरीर पर पड़ता है। और इसलिए कहते मन का सबसे अधिक प्रभाव तन पर पड़ता है। और इसलिए बाबा सदैव कहता कि योग से निरोगी काया बनती है। योग अर्थात आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, क्योंकि आत्मा का प्रभावित होने का संस्कार 63 जन्मों से है। इसलिए शिव बाबा को याद क्यों करना है कि उससे अधिक श्रेष्ठ गुणों का सागर कोई नहीं है। तो बाबा हर संबंधों में श्रेष्ठ है, परफेक्ट है, हर प्रकार से हमारी पालना करते हैं। तो हमारी मन और बुद्धि किसके प्रभाव में रहनी होनी चाहिए, है ना, परमात्मा के प्रभाव में। तो जब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो बुद्धि और कहाँ भी भटकती नहीं है, जो फिर सदा संतुष्ट रहते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के, मीठे बच्चे तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो।
तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे, निरोगी बनते जाएंगे। प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? क्या होगी? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेंसिबल होंगे वो। और क्या करेंगे? माँ बाप पर वारी जाएंगे और आज्ञाकारी होंगे। देखो बाबा कहते, जो सेंसिबल होंगे, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे, फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे, बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे, पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है, जो रिफ्रेश होकर, जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे, जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरी पॉइंट है, यहाँ वही आने चाहिए, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर, जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे, वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। विघ्न न डाले, विघ्न न डाले। यहाँ आसपास, यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज़ ना हो, कोई भी प्रकार का आवाज़ ना हो। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम कैसे हो? शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो तो इसमें विराजमान हो, है ना। क्या याद करो?
एक तो अपने बाबा को याद करो जो मैं इसमें विराजमान हूँ, तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। है ना, दो काम करने हैं बच्चों को, एक तो बाबा को याद करना है और उन्हों की मत पर चलना है। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते हैं, ये नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है ना। जो बाहर दिखाई देता है उस पर नहीं फंसना है। तो बाबा कहते दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो, है ना। जिनके भी नाम रूप है उनको क्या करो, याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। तो क्या करना है, जो नहीं दिखाई देता उसको याद करना है। जो भी दिखाई देते हैं चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, उन किसी को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, तो क्या अंतर है उनमें और हम में। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। किससे? संगम पर पहले सजते हैं वो, ज्ञान और गुणों का श्रृंगार होता है ना, शक्तियों का श्रृंगार होता है, फिर जाकर के वहाँ स्थूल सजावट होती है। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है ना। अपनी देह को भूलने की बात चल रही है तो दूसरे को कैसे याद करेंगे देहधारी। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। पहला तो क्या कहा, स्वयं को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, गफलत माना कोई गड़बड़ नहीं करो। तो विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है, सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है, जो सबसे उच्च पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें बंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है। इस ज्ञान मार्ग में आगे वही जाता है जो खुद को देखता है। अगर दूसरे को, आगे पीछे वाले को देखने गए तो स्पीड हमारी कैसी होगी, है ना, देरी हो जाएगी। और इसलिए केवल खुद को देखो, और बाबा जो कहता है उसी ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं। कभी ट्रैक बदल जाता है ना, तो ये भी नहीं हो। तो श्रीमत पर चलना है, खुद को देखना है और बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो। कितना हो सकता है 24 घंटे में? कहते जितना हो सके उतना याद करो। बाबा कहते बहुत सहज है याद करना, बहुत सहज है। दादी गुलजार जी कहते थे कि जितनी बार खाते हो, पानी पीते हो, उतनी बार तो याद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कितनी बार दिन में पानी पीते हैं, कितनी बार मुंह में कुछ डालते हैं ना, उसके पहले बाबा को याद करो। ट्रैफिक कंट्रोल बचते हैं वो याद करो। हर मिनट, हर घंटे में 1 मिनट बचता है तब याद करो। तो याद इतना सहज है ना, घड़ी घड़ी याद आ सकता है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता है ना, केवल बुलाते हैं। हड्डी लव माना जैसे कहते हैं ना, इसके तो नस नस में वो बसता है, माना इतना कूट कूट करके वो उसकी याद भरी हुई हो। लव फिर भी अपने पति बच्चों में ही रहता है,
कितना रोज बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो, और क्या करते है ना, एक्चुअली याद तो वही लोग रहते हैं, इसलिए तो इतना वो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ आकर्षण होता है, और वो कैसे भी खींचे चले आएंगे, है ना। पर अगर नहीं खींचे चले आते, माना इम्पोर्टेंस किसी और का है, तो बाबा कहते फिर भी पति बच्चों आदि में रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ, बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके। नेहरू उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे। हम भी इस नाम रूप से कब आएंगे? कल्प के बाद आएंगे। वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे, उनके फीचर्स बदल न सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना, है ना। बलि चढ़ना माना मर नहीं जाना है, लेकिन क्या करना है, तन मन धन से उनका बन जाना, श्वासोश्वास उनका बन जाना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है, बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या कर देते हैं, बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो कोई दे न सके, है ना। बेहद का वर्षा मिल रहा है। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं, आगे ये थोड़े ही होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे, जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य, वहाँ सुख संपत्ति सब है, झगड़ा करने वाला कोई होता ही नहीं है ना। कहाँ? सतयुग में। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है, यह भूल है ना। वह असत्य सुनाते हैं बाप, सत्य सुनाते हैं। बाप कहते हैं तो मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? कथा में क्या सुनाया? स्टोरी सुनाई, है ना। पूरे ड्रामा की कथा में यही तो होता ना, ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ, फिर है ना, पूरी स्टोरी जैसा चलता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना, क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही यह 4 है ना, और तो कोई युग नहीं ना। बाकी सभी शास्त्रों में 4 की तो बात चलती है। तो आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। तो बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई? तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा हो। समझा? धर्मशास्त्र, धर्म पुस्तक कौन सा बनता? जिसमें धर्म जिसने स्थापन किया उसके महावाक्य हो, उसकी बातें हो। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बनता है। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, ये सब पुराना तमो प्रधान है।
इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं। क्या समझते होंगे बाबा? अगर गलती की, गफलत की, तो बाबा क्या समझते? समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है ना, उनका पार्ट ही ऐसा है। बहुत सहज बात है, क्या यह तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। क्या करना है? मोह की रग उसको निकालना है और बाबा को याद करना है। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, न तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ा दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं, जरूर उनको पता पड़ता होगा। इस समय के मनुष्यों से जास्ती अक्कल जानवरों को भी होती है। भमरी का भी मिसाल यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले जाते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, है ना, रास्ते में आ रहे हैं। बच्चियाँ कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। तो बाबा क्या कहते? यूजुअली हम किसी को कुछ कंप्लेन करने जाए तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं? क्या करते? सिंपैथी मिलेगी, वो कहेगा हाँ आप राइट हो, वो गलत है, वही सुनने की इच्छा होती है ना, तभी तो कंप्लेन करने जाते हैं। अगर आप कंप्लेन करने जाओ और आपके ही नुक्स निकाले तो दोबारा जाएंगे कंप्लेन करने? कहते भाई इनके पास जाते हो तो हमारी ही सुनाता है ना। हम अपनी सुनाने नहीं जाते, हमको जो सुनना है ना वो सुनने के लिए जाते हैं। तो इसलिए बाबा कभी ऐसा नहीं करता। बाबा ने क्या कहा? बहुत मार खानी पड़ती है। कहते हाँ बच्चे कुछ तो सहन करना ही है ना। ऐसा नहीं कि हाँ आपको बहुत है ना तरस आती है, आप बहुत सहन करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे, है ना। उनका भरने के लिए है ना हमको मार खानी पड़ती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियाँ कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची इतना पुरुषार्थ करना होगा। कितना? स्वर्ग की महारानी बनने का पुरुषार्थ करना होगा। कैसे बनेंगे? कुछ भी किए बिना बन जाएंगे, है ना। ना कुछ सहन करना है, ना कोई काम करना है ना, सब कुछ करना पड़ेगा तब महारानी बनेंगे। इसलिए बाबा एक कुंड में कहा था यहाँ पटरानी बनो तो वहाँ महारानी बनने को मिलेगा, है ना। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। किसको? न ब्रह्मा को भी नहीं। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वह तुम्हारा बाप टीचर सद्गुरु है, इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक ही है, हमको भी सिखलाने वाला वह है। इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़े ही पतियों का पति कहेंगे, है ना। तो इसलिए ये अटेंशन हो कि हमको याद किसको करना है। शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज, पाई पैसे की बात है, तो भी समझते कि नहीं समझते। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं,
क्या करते बाबा? सब तरफ के बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई जुटका तो नहीं खाता है ना सभा में। बाबा हिस्ट्री हॉल में, उस समय तो हिस्ट्री हॉल में मुरलियाँ चलती थी, तो बाबा कहते बाबा का ध्यान सब जगह पड़ता है, जो कोई जुटका तो नहीं मारता है। जुटका खाया, उबासी दी तो बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, है ना। उबासी माना ड्राउजीनेस, झुटके नहीं मार रहे हैं, लेकिन है ना वो क्या कहते हैं, मैंने भारीपन क्रिएट करते हैं, है ना। उबासी तभी आती है जब सिर भारी होने लगता है। मन में खुशी हो तो कभी उबासी नहीं आवे। तो उबासी या जुटका खाने वाले क्या करेंगे? वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे। बाकी क्या करेंगे? ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए, वर्षा करे? ऐसे को लाना है, बाकी को लाने से फ़ायदा ही क्या, है ना। जो बादल भरने वाले नहीं है, ऐसे ही वहाँ खा पी करके सोने वाले, उनको ले जा कर के क्या करना है ना। जो सेवा करे, जो बादल भर कर के उमंग उत्साह में आए, जीवन को परिवर्तन करे, ऐसे को ले जाना चाहिए। तो बाबा कहते सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी तो करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं है ना, ब्रह्मा के साथ है ना, फोटो निकालने की भी बात नहीं है। जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज़ ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए। और यहाँ कौन से पेशेंट है? जो 63 जन्मों से रोगी है ना, 2500 साल से बीमार है, ऐसे लोगों के लिए कितनी शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है। बाप को याद करना, यह है रियल शांति। रियल शांति क्या है? बाकी है आर्टिफिशियल। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, यह है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं है। गुटखा खाकर माना नींद भी तो शांति की अनुभूति कराती है, तो वो नहीं है। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य है, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण होगा। कैसे होगा कल्याण? एक की डायरेक्शन पर चलने से। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता, रिटर्न नहीं मिलता। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की तो बात ही नहीं रहती। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। कैसे? अच्छा पुरुषार्थ करके स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं। यह भी पढ़ाई है।
जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। क्या होगा? जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, उच्च पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे, मन मना भाव। ऐसे कृष्ण थोड़ी कह सकेंगे। ये निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। आज बाबा बार बार अटेंशन कहाँ खिंचवा रहे ना, अशरीरी बनो, विदेही बनो, अपने को आत्मा समझो और कैसे एक शिव बाबा को याद करना है। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं, या तो है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं। रावण राज्य में है दुख घनेरे, राम राज्य में है सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति है उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। क्या होगा? है ना, चाहे करोड़पति है पदमपति है, लेकिन पैसा क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। यह तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता है ना। जब तक निश्चय नहीं ना, तब तक वो बाबा के घर में पांव धर न सके। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है, जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं, है ना। वो भी एग्जाम्पल सामने रखा है बाबा ने कि कैसे वर्षा लेना है, जैसे बाबा और मम्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज क्या धारण करेंगे? अशरीरी बनकर बाप को याद करना है। नाम रूप में फंसना नहीं है, स्वयं को देखते रहना है, शांत स्वरूप रहना है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है और कोई गफलत नहीं करनी है। हाँ, मोह की रग निकालनी है। बाबा कहते मुझे याद नहीं करते, अपने पति बच्चों में बुद्धि योग चला जाता है। हड्डी लव होना चाहिए। श्री बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे तभी कल्याण होगा। और जुटका और उबासी नहीं खानी है पढ़ते समय, नहीं तो बाबा कहते वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पहली पॉइंट है शरीर से डिटैच हो। शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके, जितना हो सके मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है।
बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी भव। सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन। सदा प्रसन्न रहना है तो क्या करें? प्रश्नचित्त नहीं बनना है। और सदा प्रसन्न रहना है तो बोलो किसको टच होता है? सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्ति की स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते हैं। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इसी जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सत्युगी देवताई प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा उच्च पद। परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है, उनको पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय है वो कोई सबके सब सतयुग में तो नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं वो सतयुगी जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में न आवे, वो आश अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्तिधाम से पास अवश्य होना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सम्मान है
मैं बेफिक्र हूँ। क्या है? मैं बेफिक्र हूँ। फिर आज की स्थिति है, कल कौन सी थी? साक्षी दृष्टा। सत बाप के संग की स्मृति द्वारा समर्थ स्थिति। आज की स्थिति कौन सी है? सत बाप के संग की स्मृति द्वारा समर्थ स्थिति। फिर मम्मा की पॉइंट है, मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज़्यादा सोच नहीं चलती थी, है ना। तो हमें चाहे शारीरिक रूप से कुछ भी होता है, अन्य किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी होता है, लेकिन ज़्यादा संकल्प नहीं चलाने हैं। जितने अधिक संकल्प चलाएंगे उतने कमज़ोर होते जाएंगे, और इसलिए बेफिक्र बादशाह बनना है। ठीक है। ओम शांति। बाकी तो कल भी अनाउंस किया था, आज गुरुवार है, रात्रि को 8 से 9 टेलीग्राम पर मम्मा की जीवन कहानी पढ़ने वाले हैं, जो फिर है ना इंस्पिरेशन मिले बाबा मम्मा की। वैसे तो आपको बैठ कर के कभी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये साथों साथ पढ़ाई हो जाएगी, और उसी लक्ष्य को लेकर के ये 8 से 9 का टाइम रखा है। उसमें सेंटर पर नहीं आना है, लेकिन घर में ही बैठ करके कामकाज करते, भले टेलीग्राम ऑन करके हेडफोन्स लगाकर अपना काम करो, भोजन बनाओ, जो करना हो करो, लेकिन है ना सुनना, ध्यान यहाँ हो बस उस टाइम। और कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, कोई मीटिंग नहीं करनी है, बस अपने साथ जो भी काम कर सको सिंगल, तो वो काम भी करो और मम्मा की जीवन कहानी भी सुनो। तो शाम का भी रजिस्टर बनेगा, कौन प्रेजेंट रहा, क्या रहा। तो इसलिए जो भी ऑनलाइन भी सुनते हैं वो सभी ध्यान से करें। आज 8 से 9 सबको लॉगिन होना है। ठीक है। तो एक सूचना ये थी। दूसरा, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, तो इसमें जिनको भी रेडियो साबरमती में रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आ सकते हैं। कुछ सोचना योग के बारे में, आप क्या क्या कर सकते हो, ना स्लोगन है वो भी दे सकते हो। उसके लिए योग के अनुभव अपने सुना सकते हो, लेकिन बहुत प्रिसाइजली, बहुत अच्छे शब्दों वाले हो, और सुनते ही सामने वाले को भी अनुभव हो सके ऐसा हो। तो ये 21 जनवरी की अनाउंसमेंट थी। बाकी तो 27 जुलाई से 31 जुलाई मानसरोवर में भट्ठी है, महादेव नगर सब जोन की, उसमें हमने 50 की संख्या लिखवाई है। तो जिनको भी आना है वो आज ही मुझे बताएंगे। संडे लास्ट डे होगा, क्योंकि मुझे एकोमोडेशन में भी इन्फॉर्म करना है, और अगर ट्रेन में जाना है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं है इतनी जो फिर सबको गाड़ी में बिठा कर ले जा सके, तो ट्रेन बुकिंग भी अभी ही करानी होगी। तो इसलिए आप मुझे आज ही बताएं तो अच्छी बात है। तो व्हाट्सएप पर आप मुझे लिख कर के भेज सकते हो कि हमको इस भट्ठी में जाना है ना। तो 50 की संख्या है, हमने लिखाई है, तो उस अनुसार फिर आप ध्यान से, है ना, टाइम निकाल करके, क्योंकि इस बार अदर कुमार, माताएं, युगल, किसी की भी भट्ठी नहीं है, इसलिए और कोई चांस मिलना नहीं है भट्टियों का। तो यही टाइम है जिसमें हम सभी एक साथ ग्रुप में मिल कर के जा सकते हैं। बाकी इस बार कुमार, कुमारियाँ और टीचर्स की भट्टियाँ है ना, जो मधुबन से आया है पत्र, तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो जिनको भी चलना हो मुझे ज़रूर से बता देवे। ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी
बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरे